हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनपीसी। तो हमने लास्ट वीडियो में कूलम्स लॉ एंड इट्स वेक्टर फॉर्म देखा था। ओके, आज की वीडियो में हम कूलम्स लॉ पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ओके, आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा, आप इंजॉय करोगे और आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख कर जाओगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ प्रोटोन एंड एन neutron are placed 1.6 centimeter apart in free space. Find the magnitude and nature of electrostatic force between them. ओके, आपको क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक प्रोटॉन है और प्रोटॉन पे प्लस ई चार्ज होता है और ई की वैल्यू ये क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, और ई की वैल्यू आपको पता है। नाउ एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस ई लेते हैं हम। ओके, तो ये एक चार्ज है आपका Q1 मान लेते हैं प्रोटॉन, और एक ये है आपका इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है दैट इज़ 1.6 सेंटीमीटर। दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे हैं? 1.6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हैं। ओके, बेसिक वैल्यू ई की आपको पता है, यहाँ पे हम साइड पे नोट डाउन कर लेते हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर? नाउ अब हमें फाइंड क्या करना है बेटा? मैग्नीट्यूड एंड नेचर। इसका मतलब हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करना है। क्लियर? नाउ अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ठीक है, देखिए आप किस तरह से कूलम्स लॉ को यूज़ करेंगे। हम हमेशा मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। ये जो हमारे पास फॉर्मूला है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इस फॉर्मूले से हम हमेशा मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और डायरेक्शन के लिए हम पॉजिटिव और नेगेटिव देखेंगे। ठीक है, अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो फोर्स होगा रिपल्सिव, दोनों चार्ज नेगेटिव हैं तो फोर्स होगा रिपल्सिव, एंड एक चार्ज पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है तो फोर्स आपका अट्रैक्टिव होगा। ओके, तो इस चीज़ से हम क्या फाइंड करेंगे? डायरेक्शन। ओके, क्लियर? नाउ पुट द वैल्यू ऑफ के Q1 Q2 एंड आर स्क्वायर। ओके, के एक कांस्टेंट है और इसका वैल्यू कितना होता है बेटा? 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये हमने डिस्कस किया था कूलम्स लॉ में। ओके, के की वैल्यू के एज इट इज़ लिख लो। फर्स्ट देखो Q1 के प्लेस पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, मतलब ई लेना है आपको। ओके, और Q2 के प्लेस पे भी ई, तो ये ई स्क्वायर हो गया और ई की वैल्यू हमें पता है। ओके, नेगेटिव नहीं लेना है। अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब क्या है? जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। ओके, हमें मैग्नीट्यूड लेना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। ओके, तो यहाँ पर इसलिए मैंने प्लस ई लिखा है। ओके, आर स्क्वायर, देन पुट द वैल्यू ऑफ के ई एंड आर। सो के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9, ई की वैल्यू होती है बेटा 1.6 इंटू 10⁻−19 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, एंड डिवाइड बाय आर। आर की वैल्यू है बेटा 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 सेंटीमीटर को हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। ओके, सो -2 इंटू -2, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिखा है आपने। ओके, अब इसे ओपन करेंगे तो 9 इंटू 10⁻9 और ये 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻- क्या हो जाएगा बेटा? 38। ठीक है, 19 2 38 एंड डिवाइड बाय 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻-4। 1.6 से ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, सो F इज इक्वल टू, यहाँ से अगर आप देखेंगे 39 इंटू ये 10⁻9 और -4 ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 13 प्लस का 13। ओके, एंड -38, जब आप इसमें से इसे माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 9 इंटू 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। ठीक है, और 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 2। ओके, अब माइनस का है ये 2, कौन सा रहेगा बेटा? माइनस। ओके, सो यहाँ पे आप माइनस लगा दीजिए क्योंकि 38 माइनस में है। तो ये बेटा आंसर आ गया आपका, फोर्स जो है बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ओके, फोर्स का नेचर क्या है? नेचर ऑफ फोर्स इज अट्रैक्टिव बिकॉज टू charges, one is positive and another is negative, so the force between them is attractive force. Clear? And magnitude is 9 into 10⁻-25. Okay, next question,
इज न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम। ओके, यूरेनियम का एक न्यूक्लियस है आपके पास, ठीक है। क्या एमिट कर रहा है वो? अल्फ़ा पार्टिकल। ओके, अल्फ़ा पार्टिकल में आपको पता है चार्ज की वैल्यू +2 होती है और जो मास होता है वो 4 टाइम्स होता है, ठीक है। नाउ हमें करना क्या है? हैज़ एटॉमिक नंबर 2 एंड मास नंबर 4। एट एनी इंस्टेंट अल्फ़ा पार्टिकल इज एट डिस्टेंस ऑफ 9 × 10⁻15 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम। व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट? ठीक है, सिंपली देखो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको ये दिया हुआ है कि एक यूरेनियम का न्यूक्लियस है, ठीक है। इस पे चार्ज 92 238, ठीक है। जब ये अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करता है, अल्फ़ा पार्टिकल मीन्स 2He4, ठीक है। तो अल्फ़ा पार्टिकल इमिट करेगा तो कोई नया न्यूक्लियस बनेगा, ठीक है। तो ये थोरियम का न्यूक्लियस बनता है। अब 92 में से 2 इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 90 और यहाँ 4 जाएगा तो 234, यानी कि थोरियम जो है न्यूक्लियस न्यू एमिट हुआ है यूरेनियम से। क्लियर? अब आपको ये कहा गया है कि जब इमिट होता है यूरेनियम से, जब अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होता है तो अल्फ़ा पार्टिकल और ये जो थोरियम है, ठीक है, इसमें इस पे जो चार्ज है वो 90, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है दैट इज़ 9 × 10⁻−15। ये अल्फ़ा पार्टिकल का न्यूक्लियस और ये थोरियम, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है बेटा वो इतना है। तो इन दोनों के बीच में हमें फोर्स फाइंड आउट करना है कि कितना फोर्स यहाँ पे लगेगा। क्लियर? तो इसे सोल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले तो कौन सा न्यूक्लियस है आपका? एक तो हीलियम है और एक थोरियम है। हीलियम पे जो चार्ज होता है, ठीक है, आपके पास Q1, इसके लिए हम Q1 ले लेते हैं, ठीक है। Q1 फॉर हीलियम एंड Q2 फॉर थोरियम। तो Q1 इस पे चार्ज कितना है बेटा? +2E, ठीक है। और ये सेकंड पे Q2 यूरेनियम से हीलियम निकल गया, ठीक है। ये 2 जो चार्जेस हैं वो निकल गए, तो 92 में से 2 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा बेटा? 90E। ओके, इतने चार्जेस आपके पास है और दोनों पॉजिटिव, तो जो फोर्स होगा बेटा वो भी क्या होगा? पॉजिटिव। क्लियर? मतलब रिपल्सिव फोर्स। अब हमें कुछ नहीं करना है, फोर्स की वैल्यू फाइंड करना है, तो कूलम्स लॉ जो फॉर्मूला है वो यूज़ करें। F = K Q1 Q2 /R²। ओके, सभी वैल्यूज़ को आपको पुट करना है। K के प्लेस पे 9 × 10⁻9, Q1 के प्लेस पे 2E और E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻−19। ओके, देन 90 और इसकी वैल्यू है 1.6 × 10⁻−19 एंड डिवाइड बाय R²। R² मीन्स 9 × 9। ओके, और ये -15 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा -30। क्लियर? सो F = देखो ये 9 से 9 कैंसिल और यहाँ पे 90 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 बचेगा आपका। क्लियर? ओके, अब ये 1.6 को जब मैं रिमूव करती हूँ तो यहाँ पे 2 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब 16 ओके, 16 × 16 ये हो जाएगा 256 × 2। ओके, अब यहाँ पे देखो 10 की पावर -19 है और ये +9 है तो -10 हुआ, ठीक है। -10 और -19 कितना हुआ? -29 और यहाँ पर प्लस है, ठीक है, 29 तो -28 हो गया। ओके, सो 10 पावर -28 और यहाँ से भी बेटा -30 और यहाँ पे +2 तो -28 और ऊपर जाएगा तो +28। ओके, तो ये माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो जब आप 2 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आ जाएगा, ठीक है। ये 10 की पावर 0 मीन्स 1। तो ये आपका फोर्स है बिटवीन द अल्फ़ा पार्टिकल एंड थोरियम के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो ये होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 आइडेंटिकल स्फीयर हैविंग पॉजिटिव चार्ज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट, रिपेल ईच अदर, ठीक है। रिपेल्सिव है मतलब दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। विथ द फोर्स की वैल्यू कितनी है? 8 × 10⁻³ न्यूटन। नाउ चार्जेस आर कनेक्टेड बाय द मेटेलिक वायर एंड दे begin to repel each other with the force 9 × 10⁻³ Newton. Okay. Now find the initial charge on the sphere.
चार्जेस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए इस क्वेश्चन को पहले तो मैं समझा देती हूँ क्या है। 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, तो ये हमने क्या किया, स्फीयर बना दिए। ये 2 आइडेंटिकल स्फीयर है। आइडेंटिकल का मतलब क्या है कि अगर हम इन दोनों चार्जेस को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेकर आए तो जो चार्ज की वैल्यू है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। ओके अब दिया हुआ है, इस पे मान लीजिए हम Q1 चार्ज है और इस पे Q2 चार्ज है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है आपका 3 मीटर। ठीक है, और दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो है बेटा 8 × 10⁻³ न्यूटन। क्लियर। देन आपके पास जो फोर्स है कूलम्स लॉ से F = K/Q1/Q2 / R²। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू हम पुट करेंगे, K की वैल्यू, R की वैल्यू पुट करेंगे, तो Q1 और Q2 मतलब प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस आ जाएगा। ओके, जब हमें ये सेकेंड वाला जो पार्ट दिया हुआ है, सेकेंड स्टेप में क्या किया गया है, ये जो मेटेलिक स्फीयर हैं, ये एक ये आइडेंटिकल जो स्फीयर है ये मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर दिया। पहले अलग अलग थे, ठीक है, फिर हमने वायर से कनेक्ट कर दिया। वायर से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा बेटा, चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो जब आप मेटेलिक वायर से कनेक्ट करेंगे तो इसका कुछ इस तरह से चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, ये फर्स्ट वाला चार्ज है आपका, ये सेकंड है, तो इस पे चार्ज हो जाएगा बेटा Q1 Q2। हमने पता है, ये मैंने आपको सिखाया है कि अगर दो मेटेलिक आइडेंटिकल स्फीयर हैं, ठीक है, या ऑब्जेक्ट हैं, तो उन पे चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इक्वली का मतलब क्या होगा, दोनों चार्जेस को हम ऐड करेंगे और कितने नंबर ऑफ बॉडीज़ है 2, तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों के बीच का डिस्टेंस तो सेम ही है, जो पहले था वही है, 3 मीटर है, और यहाँ पर हो जाएगा बेटा Q1 Q2 / 2। ओके, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएगी। एक तो ये प्रोडक्ट वाली इक्वेशन आ जाएगी, तो यहाँ से हम फोर्स की वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 8 × 10⁻³ और R² फोर्स के मल्टीपल में जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 3, और K को मैं डिवाइड में ले लेती हूँ, तो 9 × 10⁻9। ओके, = Q1 Q2। ओके, ये 3 × 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ से Q1 Q2 की वैल्यू क्या मिली, 8, और ये 10⁻³ यहाँ पे +9 है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 8 × 10⁻12। ओके, ये चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन की या प्रोडक्ट की वैल्यू मिली। ओके, कूलम स्क्वायर भी इसका यूनिट आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये वाला लेंगे। ठीक है, अब चार्ज Q1 Q2 नहीं है, अब Q1 + Q2 / 2 है, तो अगेन हम क्या करेंगे, जो कूलम्स लॉ है वो यूज़ करेंगे। ये इक्वेशन हमारी 1 आ गई। एक कूलम्स लॉ यूज़ करेंगे तो फोर्स, अब यहाँ पे फोर्स चेंज हो गया। यहाँ पे फोर्स क्या है, 9 × 10⁻³ ये है फोर्स बेटा। ठीक है, तो फोर्स के प्लेस पे आप ये लिखेंगे। ओके, कि अब चार्ज की वैल्यू है Q1 Q2 / 2। ठीक है, अगेन Q1 + Q2 / 2 है, तो इसका स्क्वायर कर देती हूँ मैं। ठीक है, एंड डिवाइड बाई R²। सो हमारे पास Q1 Q2 डिवाइड बाय ये इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, और डिवाइड बाय यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, F × R का स्क्वायर हो जाएगा, K डिवाइड में हो जाएगा, तो 4 से 9 × 10⁻³ R की वैल्यू है 3 मीटर, अगेन 3, एंड K की वैल्यू है आपके 9 × 10⁻9। ठीक है, तो ये 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा। नाउ Q1 + Q2 स्क्वायर = ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में होगा, तो 4 × 9 × 10⁻12। ओके, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो Q1 + Q2 = ये हो जाएगा बेटा 6। ठीक है, ये 4 का जो स्क्वायर रूट है 2 है, और इसका 3 हो जाएगा, तो 3 × √2, या 9 × 4 36 कर सकते हैं, तो 6 स्क्वायर रूट हो जाएगा × 10⁻6। तो ये आपका क्या आ गया, दोनों चार्जेस के बीच एडिशन आ गया। ठीक है, अब आप सोचिए कि हम कैसे Q1 और Q2 की वैल्यू फाइंड करें। हमें इनिशियल चार्ज मतलब Q1 और Q2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपके पास एक तो ये इक्वेशन है, एक आपके पास ये वाला इक्वेशन है। ओके, अब हमने 2 फॉर्मूलेज पढ़े हैं, Q1 - Q2। ठीक है, इसका अगर होल स्क्वायर करें तो Q1² + Q2² + माइनस है तो माइनस लिखेंगे यहाँ पे 2Q1 Q2। एक तो ये फार्मूला पढ़ा है आपने, और एक ये फार्मूला पढ़ा है, Q1 + Q2 का होल स्क्वायर = Q1² + Q2² + 2Q1 Q2। क्लियर।
अगर मैं यहाँ पे Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर के प्लेस पे इसको सब्जेक्ट करूँ, ये वाली वैल्यू को सब्जेक्ट करूँ, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे माइनस में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से हम Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा, Q1 स्क्वायर प्लस Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 2Q1 Q2। क्लियर। अब यही वैल्यू को आपको यहाँ पे लिखना है Q1 प्लस Q2 पे। ठीक है, तो Q1 माइनस Q2 आ जाएगा आपका होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 के प्लेस पे आप ये वाली वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर और माइनस ऊपर 2Q1 Q2 था और ये वाला माइनस 2Q1 Q2। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका Q1 माइनस, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, Q1 माइनस Q2। ठीक है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ Q1 प्लस Q2 स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2 है। ठीक है, तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर ये आपको पता है ये है। ठीक है, कितना है 36 इंटू 10⁻12 माइनस 4 इंटू Q1 मल्टीप्लाई में जो वैल्यू है वो ये है 4 इंटू 8 इंटू 10⁻12 4 इंटू 8 8 चौक 32 हो गया। ठीक है, तो 36 माइनस 32 तो ये हो जाएगा बेटा 4 इंटू 10⁻12। ओके, तो Q1 माइनस Q2 की वैल्यू जो आएगी वो 2 इंटू 10⁻6 आएगी। ठीक है, बस आपके पास एक ये इक्वेशन है सेकंड और एक ये इक्वेशन है थर्ड। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो जैसे अगर आप एडिशन करते हैं, अगर आप ऐड करते हैं तो Q2 कैंसिल हो जाएगा तो 2Q1 हो जाएगा और यहाँ पर एडिशन हो जाएगा 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपके पास Q1 की वैल्यू, इन दोनों इक्वेशन को सेकेंड और थर्ड को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास Q1 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 4 इंटू 10⁻6 कूलम एंड Q2 की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10⁻6 कूलम। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं चार्जेस की वैल्यू को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 प्रोटॉन्स आर प्लेस्ड एट सम सेपरेशन इन वैक्यूम। ओके, वैक्यूम में फ्री स्पेस में 2 प्रोटॉन्स हैं। सपोज हमने यहाँ पे ये 2 प्रोटॉन्स ले लिए। ठीक है, Q1 Q2। अब प्रोटॉन्स की वैल्यू जो चार्ज होता है वो प्लस ई, इधर भी प्लस ई। नाउ फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। इसमें ग्रेविटेशन फोर्स कितना लग रहा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है, कूलम्स फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो आपको पता है कि अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं तो उसमें मास कंसिडर होगा और जो प्रोटॉन है इसके मासेस क्या होते हैं, तो मास की जो वैल्यू होती है प्रोटॉन के मास की वैल्यू होती है बेटा 1.67 इंटू 10⁻27। क्लियर। तो आप क्या करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड कर लो और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला कूलम्स लॉ है, Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, सो Fe इज इक्वल टू यहाँ के प्लेस पे 9 इंटू 10⁻9 और चार्जेस के प्लेस पे प्लस ई का स्क्वायर हो जाएगा तो 1.6 इंटू 10⁻−19 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और आर स्क्वायर हमें नहीं पता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर ही है। जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे तभी भी डिस्टेंस सेम ही आर ही है। ओके, तो यहाँ पे आर स्क्वायर, ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इक्वेशन 1 हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, F इज इक्वल टू कैपिटल G। ओके, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ओके, अगेन यहाँ पे भी वैल्यूज पुट करिए तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए G की वैल्यू होती है बेटा 6.67 इंटू 10⁻−11। m1 की वैल्यू यहाँ पे आपने पुट की है 1.67 इंटू 10⁻27 और इसका होल स्क्वायर करेंगे एंड देन आर स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, बस अब डिवाइड कर लीजिए तो यहाँ फोर्स Fe डिवाइड बाय एफ जी। ओके, Fe की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻−19 1.6 इंटू 10⁻−19 डिवाइड बाय 6.67 इंटू 10⁻−11। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एंड 1.67 इंटू 1.67 इंटू 10⁻−27 इंटू 10⁻−27। ठीक है, सो Fe डिवाइड बाय एफ जी। जब आप इसे सॉल्व करेंगे
पूरा, ठीक है, तो आपके पास अप्रोक्स वैल्यू आएगी 1.2, इससे आप कैलकुलेट करिएगा। सो 1.2 इंटू 10⁻+36 आएगी, ठीक है। इसका मतलब है कि हम इस तरह से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10⁻36। अब आपको पता चल रहा है कि अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू करूँ 10⁻36 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना स्ट्रॉन्ग है, 10⁻36 टाइम्स, ओके, 36 टाइम स्ट्रॉन्ग है। यानी कि आपको दिख ही रहा है कि कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो चार्जेस के बीच में, जो छोटे छोटे चार्जेस होते हैं उनके बीच में लगता है, तो ये फोर्स ज़्यादा होगा ग्रेविटेशन से। क्लियर? तो आप यहाँ से आपने कंक्लूजन ये दिया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस हमने किए हैं समझ में आए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फोर्स, मल्टीपल जो चार्जेस हैं उनके बीच में फोर्सेस कैसे डेवलप होते हैं उनकी बात करेंगे। थैंक यू सो मच।